अगर ये असली वाला होगा ना भाई, कंटेंट नहीं बनवाना इसका, आइडल बैठे थे वो। यही था। यही था। ओ भाई यही था। भाई साहब गलत हो गया, गलत। असली वाला था। हाँ मैं चेकिंग कर रहा था भाई ये। तो यार आ चुकी है नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जब मैं जॉर्ज पुल उतरा था तो मैंने पीछे देखा और पीछे कोई भी नहीं था, तो मैं समझ गया कि भाई रैंक पुशिंग लॉबी लग चुकी है और सबके सब बंदे अब आखिर में मिलकर भसड़ मचाने वाले हैं। फिलहाल यार मैंने एक बार फिर से देखा यार कि कोई तो उतर रहा होगा, मतलब ऐसा थोड़ी है जॉर्ज पुल में कोई भी नहीं उतरा, इतनी खतरनाक लॉबी भी नहीं है, लेकिन सच में यार कोई भी नहीं उतर रहा था। तो मैंने यहाँ से सोच लिया था कि भाई सबसे पहले तो लूट करूँगा, क्योंकि लूट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ एक गन उठाऊंगा, कोई भी ऑटो गन जो मेरे हाथ में लग गई, और उसके बाद सीधा रोजोक जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे उतरे हो बंदे, लेकिन जैसे मेरे हाथ बैरल लगी पीछे से फायर आता है। अब हो सकता था ये बॉट हो या हो सकता था ये रेल बंदा हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं बिल्कुल सेफ्टी से गया और देखा। अब देखो यार, इसको जैसे मारा तो सबसे पहले मैंने प्लान बनाया कि यहाँ से सीधा रोजोक जाएंगे, क्योंकि प्लेन जो है वहीं से आया था, और जॉर्ज पुल अगर बंदे नहीं उतरे तो मतलब रोजोक पक्का उतरे होंगे। तो यहाँ से सीधा सिंपल सा प्लान था, रोजोक जाएंगे। और मेरी जगह बहुत सारे लोग होते तो वो क्या करते, लेवल 2 की वेस्ट ढूंढते, फर्स्ट एड ढूंढते और अच्छी गन्स ढूंढते, 3x 6x ढूंढते, लेकिन एक समझदार आदमी अपनी लूट खुद नहीं करता, दूसरे लोग जो उसके लिए लूट करते हैं वो तो जस्ट उनको जाके मारता है। मेरे साथ भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है। यहाँ पे आता हूँ मैं, लेकिन ये सब सोचते सोचते मैंने इतना बूस्ट मार लिया कि भाई गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद बगी से काम चलाना पड़ा, और एक बंदा दिखता है मेरे को बीचों बीच लेटे हुए। अब इसने अभी अभी एक बंदे को मारा था और जस्ट उसकी लूट कर रहा था, मैंने इसको कुचलने की ट्राई करी, लेकिन ये बंदा बच गया। लेकिन दूसरी बार मैंने इसको मार दिया काफ़ी इजीली। और जैसे कि मैंने कहा था, मेरे पास जो लूट नहीं है वो लूट मैं जो है इनको मार के लेने वाला हूँ, और पूरे मैच में और पूरे गेम में और पूरे सीज़न में यही करता हूँ, बिना लूट के जस्ट थोड़ी बहुत लूट लेके, जिससे कि मैं एक बंदे को मार सकूँ, इतनी ही लूट लेता हूँ, और उसको मारने के बाद फिर पूरी प्रॉपर लूट ले लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ वैसा हुआ, ये बंदा उतरा था शायद कोचिंग की में, जहाँ पे कोई भी नहीं उतरा। बहुत अच्छी खासी लूट करी इस बंदे ने, इसको मैंने कुचलने की अगेन ट्राई करी, लेकिन ये जो है बच गया। अब देखो कैसे मारते इसको। तो इस बंदे के पास उजी थी यार, और बहुत ही बढ़िया ट्राई किया इस बंदे ने, लेकिन बैरल भी उतनी स्पीड से चलती है जितनी स्पीड से उजी चलती है, और यहाँ पे बैरल का तो थोड़ा सा डैमेज भी ज़्यादा है। अब देखो यार, उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े बात कर लेते एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन फेसलेस चैट के बारे में। यही अगर आप प्ले स्टोर पर लोगोगे तो टॉप पे मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और ईजी वे में रजिस्टर कर सकते हो। अब वैसे तो ये वाली एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर है, लेकिन इसका मेन फीचर ये है कि आप एनोनिमसली जान सकते हो कि आपके दोस्त जो है, आपके रिश्तेदार जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और इसको जो है मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर देता हूँ। अब थोड़ी सी देर वेट करने के बाद जब बहुत सारे लोगों ने उस स्टेटस को देख लिया, तो मैंने जब वापस ऐप खोली तो मेरे को पता चला कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने रिप्लाई भेज रखे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके रिप्लाई क्या आ रखे हैं, लेकिन ये सब एनोनिमसली है, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किसने भेजा है। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके अलावा भी जो है एक्स्ट्रा बहुत कुछ पूछ सकते हो, अपने दोस्तों को फ्रेंड बना सकते हो, रेफर कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जो है ये वाला लिंक शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो यार इसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जो इसको एक बार डाउनलोड करने के बाद अपने दोस्तों के जो विचार जान सकते हो और देख सकते हो कि वो आपके बारे में एक्चुअली में क्या सोचते हैं। और उसी का तो इस सीजन जो है डैमेज कम कर दिया गया है, जैसे अपडेट आया था। यहाँ पे जितना डैमेज करना था इस बंदे ने कर दिया, लेकिन इस बंदे को मैं दूसरा मौका ही नहीं देने वाला। जस्ट देखो आप, यहाँ पे इसको मारते जस्ट यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, यहाँ पे इसको मारते जस्ट यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, और मैंने सोचा यार हील व्हील कैंसिल करो, पहले उस गाड़ी को जो है डैमेज करते हैं। अब क्योंकि यार हाथ में स्कारल थी तो ये थोड़ा सा जो है डांस भी करती है, आपको पता होगा, तो मैंने सोचा यार सबसे पहले तो डीपी स्विच कर लेते हैं, और अब ट्राई करता हूँ, शायद वो बंदा वहाँ पे रुका होगा। और जो मैं देखता हूँ तो भाई जैसे देखो आप, वो बंदा जो वहाँ पे बीचों बीच रुक के जस्ट जंप मार रहा है, मतलब इतनी भी उसको केयर नहीं है कि मतलब पीछे से आके कोई उसको भर सकता है। खैर उसको कैसे पता चला है यार, ये तो भाई वही बंदा जाने। लेकिन अब जो है मेरे को हर 100 मीटर पर जाने के बाद एक बंदा मिलता है, और ऐसे करते करते जो है मैं पूरी लॉबी खाली करने वाला हूँ। पहला बंदा होता है यहाँ पे, जो कि ओबियसली सबसे पहले तो छत पे चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे बेस्ट टीपी भी लिया जाता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा, जस्ट ब्लाइंड पुश कर दिया उस पर। और ये चीज़ जो है कभी कभी आपके काम भी आ जाती है, और कभी कभी जो है आप मर भी जाते हो, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, जैसे कि आप स्क्वाड खेलते हो, तो वहाँ पे जो है बहुत ही गलत फंसता आदमी अगर ब्लाइंड रश करता है तो। खैर यहाँ पे आती है एक और बाइक। अब मैंने सबसे पहले उस पर फायर किया ताकि वो रुक जाए, और मैं यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट उठाने आया था। अब जैसे वो बाइक आई तो सबसे पहले सामने वाले घर में रुक गई, और मैंने यहाँ से नेट फेंका ताकि अगर वो शायद खिड़की पे आए भी तो मारा जाएगा, लेकिन ये नेट जो है थोड़ा मिस नेट हो गया। तो मैंने सोचा यार एक और करते हैं, शायद ये जो नेट है ग्लाइड करके थोड़ा सा आगे चला जाए जहाँ पे वो टीपी भी ले रहा है, लेकिन वो वहाँ पे होता ही नहीं है। अब था तो वो नीचे ही, लेकिन वो बहुत पीछे होता है, और जैसे मैं आता तो वो अब थोड़ा सा आगे आ जाता है, और जस्ट ट्रिप तीसरे वाले कमरे में चला जाता है, जहाँ पर मैं नेट फेंकने की ट्राई भी करता हूँ, लेकिन अगेन मिस नेट हो जाता है यहाँ पे।
फिलहाल अब देखो कैसे भरते हैं। अब देखो यार इसको तो इजीली मार दिया, लेकिन जो पीछे वाले बंदे को मैंने मारा था उसने चला रखी होती है फ्लेयर। और एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ कि भाई MK14 अगर कहीं पे भी मिले तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी गन है जो किसी के भी हाथ लग जाए, अगर नूब के हाथ भी लग जाए ना तो भी बड़े से बड़े प्रो को मार सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, और मेरी किस्मत यहाँ पे अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर ही होती है MK14 जो कि मैं लेने वाला हूँ। और अब पूरी की पूरी जो फाइट होती है, पूरी की पूरी लॉबी होती है, वो इसी एरिया में आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे मैं अपार्टमेंट से निकला थोड़ा सा आगे आया, यहाँ पे एक और बंदा स्पॉट होता है जो कि इस लाल घर में से होता है, और जस्ट जंप करके मेरे को मारने आता है। अब देखो जैसे मैंने ये वाले बंदे की झलक देखी तो सबसे पहले तो उसने मेरे को फायर क्यों नहीं किया भाई, कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं उसको जो है छोड़ने नहीं वाला, और ये बंदे के साथ मेरी सबसे लंबी फाइट होने वाली है। यहाँ पे मैं मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन चूक जाता हूँ। मैंने सोचा कि 3 नेड है यार, ईजिली मार दूंगा, पहले ही नेड में मार दूंगा, लेकिन ये बंदा जो है सबसे समझदार बंदा था जो कि इतने मल्टीपल फुट स्टेप दे रहा था। कभी ये पीछे वाले कमरे में जा रहा था तो कभी आगे वाले कमरे में, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे निशाना चुक गया नीड का। लेकिन अगेन मैं ट्राई करता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। मैंने भी थोड़ा स्मार्ट मूव चला, लेकिन वो बंदा भी काफ़ी स्मार्ट होता है, अंदर वाले कमरे में चला गया, वापस गया वो ऊपर, तो मैंने ऊपर अगेन एक स्मार्ट मूव चला, मैंने सीढ़ी पे नेट फेंक दिया, लेकिन वो नीचे आ जाता है। अब जाके मारना पड़ेगा उसको, और यहाँ पे थोड़ा सा चूक गया था, लेकिन भाई एट द एंड मार दिया। और वो बंदा भी मेरे को ऑलमोस्ट मारने वाला था, वो तो मेरे हाथ में MK थी जिसने दूसरा चांस ही नहीं दिया उस बंदे को। फिलहाल बारी है यहाँ से निकलने की, और थोड़ा आगे जाने के बाद अगेन एक और बंदा देखने को मिलने वाला है तुम्हारे भाई को। जैसे वहाँ से मैंने बगी उठाई, इस वाले बंदे की बगी काफ़ी अच्छा एवरेज देती है, तो मैंने सोचा यार इसमें जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है मैं घूम पाऊँगा। लेकिन थोड़ा आगे ये वाले कंपाउंड में मेरे को एक और गाड़ी दिख गई, और भाई अगेन एक रैंक पुशर्स आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो यार जैसे मैं यहाँ पे आया तो पहले इस बंदे ने कोई भी फुट स्टेप नहीं किया, और मुझे लगने लगा कि शायद ये यहाँ पे नहीं है, पीछे वाले घर में होगा, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि एक बार चेक कर लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे तो मुझे रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी, और मैंने जस्ट कंफर्म करने के लिए नेट की पिन खींची, और वाकई में फुट स्टेप जनरेट हुए। अब मैंने यहाँ पे से डिसाइड कर लिया था, वो बंदा ले रहा था जस्ट टिप पे मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक नेट कुक कर दिया था नीचे से, और जो कि मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, और उससे पहले क्योंकि सोच पाया था नेट ब्लास्ट हो जाता है, और जस्ट देखो यहीं पे टीपी भी ले रहा था वो बंदा। अब देखो यार इसको मारने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने इसके नेट वेट चेक किए जो कि आगे मेरे को काम आने वाली थे, लेकिन इस बंदे के पास कोई भी नेट नहीं था, और मेरे पास भी अभी कोई नेट नहीं बचा है। इसके बाद थोड़ी सी आगे जाता हूँ, उस कंपाउंड को छोड़ के हल्का सा आगे आया तो यहाँ पे अगेन एक गाड़ी दिखती है मेरे को, जहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बंदे होते हैं, और जस्ट देखो अब कैसे फाइट होती है। यहाँ पे 2 बंदे होते हैं जिसको पहला वाला बंदा मार देता है। अब पहले तो मैं भी थोड़ा सा जो डर गया था क्योंकि MK14 है यार हाथ में, लेकिन सेकंड टाइम जो है मैंने ज़बरदस्ती घुस के मार दिया क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा होता है MK14 का। अब एक और गाड़ी आती है इतने में। अब पहले जब मैंने देखा यार पहली नज़र में तो धुआं निकल रहा था बगी में से पूरा, और इतना तो मेरे को पता था वो आगे जाके रुकने वाली है, शायद कोई ड्रॉप गिर रहा है जिसकी वजह से जो है वो उस तरफ जाती थी। तो मैंने सोचा यार एक बार चेकआउट कर ही लेते हैं, और आगे मेरे को गाड़ी भी खड़ी दिखती है, लेकिन जब मैं पूरा राउंड मारता हूँ तो सामने पत्थर पे मुझे वो गाड़ी जो है ठुकी हुई दिखती है जो कि बगी रहती है। अब यहाँ पे मुझे पता था यार यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो है अगर राउंड मारा तो उस बंदे ने अगर मेरे पे फायरिंग स्टार्ट कर दी तो भाई मेरी गाड़ी को जो है अगर टायर पंचर हो गया तो वहीं पे मैं मारा जाऊँगा, क्योंकि कोई भी कवर नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैं जो है जानबूझ के सेफ जगह पे रुक जाता हूँ और 2-3 नेट फेंक देता हूँ। वहाँ पे 2-3 पत्थर भी रहते हैं, तो मैंने सोचा अगर वो छुपा हुआ होगा तो बगी जो है ब्लास्ट कर जाएगी, तो हो सकता है वो मर जाए, लेकिन यहाँ पे उसके उल्टा होता है, वो जस्ट छुपा ही रहता है। लेकिन यार जिस हिसाब से ये बंदा मरा, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी कि ये थोड़ी सी तो फाइट करेगा। क्या यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे, 14 बंदे, छोटा सा सर्कल, तो मैं बहुत सारे स्मोक कर देता हूँ क्योंकि मुझे लूटना था यार, मेरे पे नेड नहीं थे। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता जहाँ पे नेड यूज़ करने पड़ते तो वहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कत में आ सकता था, बट इसके पास भी कोई नेड नहीं था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे को। अब आते हैं ये वाली जगह पर, थोड़ा सा आ गया है, वहाँ पर जस्ट 100 मीटर भी नहीं होगा, एक और बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे। पहले तो मुझे लगता है कोई नहीं है इस घर में, मैं मस्त जा रहा था जस्ट स्कूल की तरफ, इतने में दिखती है गाड़ी, और ये बंदा भी पहले तो कोई फुट स्टेप नहीं कर रहा था, मेरे पास नेट तो थे ही नहीं, तो मैंने जस्ट उसको ऐसा भ्रमित करने के लिए नेट खींचा, आई मीन स्मोक खींचा, और वो फुट स्टेप देता था मेरे को। अब देखो कैसे मारते उस बंदे को। अब मैंने उसको देख लिया था कि वो सामने वाली विंडो पे जो है और वहीं से मेरे को मारने की ट्राई करेगा, इसलिए मेरे हाथ में MK14 थी तो मैंने बहुत लॉन्ग पिक करे रखा। लेकिन अब यहाँ पे उसके साथ एक माइंड गेम खेलने का टाइम आ गया है। पहले तो यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा डराता हूँ मोली खींच के, उसके बाद देखो क्या होता है।
जैसे उस बंदे ने नेट का पिन खींचा भाई, मैं जस्ट उछला और उछल के उस छोटी सी खिड़की से उसका सर भून दिया मैंने। फिलहाल उसने वहाँ पे नेट फेंका था तो वो फूट ना जाए कहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ 7-8 सेकंड, लेकिन उसका नेट जो है कैंसिल हो जाता है मरते मरते। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी थ्रो कर देता है नेट को और जैसे उसको लूटने जाओ तो भाई ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ पे जो है सतर्कता करी। और उसके बाद थोड़ी सी आगे और आया, जस्ट देखो ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाले कंपाउंड में कितना फ़र्क है। 2 और गाड़ियाँ दिखती है मेरे को, एक तो निकल जाती है, दूसरी का मैं पीछे करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार पहली वाली गाड़ी पे चलते हैं जो कि ये वाले कंपाउंड में रहती है। अब यहाँ पे जब मैं वापस आया तो मैंने देखा यार वो बंदा जो एक ऑफलाइन बंदे को मारने की ट्राई कर रहा था इतनी देर से। पहले तो उसने गाड़ी से कुचलने की ट्राई करी बट उसके साथ कुछ ग्लिच हो गया और इतने में जो है मैं पीछे से आ गया और भर दिया भाई दोनों को, उसका किल भी ले लिया और नीचे वाले जो ऑफलाइन बंदा है उसको भी मार दिया। अब मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होता है। अब मेरे को पता चलता है कि वो बंदा ऑफलाइन क्यों हुआ था। जस्ट आप देखो मैंने यहाँ पे एक बंदे को कुचला और जैसे मैं ये वाली सड़क पे आया तो भाई मेरे साथ भी वही चीज़ होती है। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे साथ भी वो चीज़ ना हो जाए, मतलब कोई आए और मेरे को मार दे। बट यहाँ पे मैं बच गया, बाल थोड़ा बहुत इधर उधर का टेलीपोर्ट हुआ, एक कुतुब मीनार तो दूसरा हैदराबाद, बट फाइनली बच गए। और यहाँ पे जो है अब 7 बंदे बचे हैं जिनको मारना थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि मेरे पास जो है MK14 है यहाँ पे। खैर यार इतनी देर में जो है गाड़ी घुमा के मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे हाल ही में जो है फाइट हुई होती है, एक बंदे ने दूसरे को मारा था तो थोड़ा सा फायर आया तो जिसको सुन के मैं जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ थोड़े गलत सीन होने वाले हैं। पहले तो मैंने सोचा यार जोन आ रहा है तो यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अंदर से गाड़ी निकालता हूँ, लेकिन अंदर से गाड़ी निकालते समय ठुक जाती है। और यही वो बंदा था यार जिसने जस्ट अभी किल फीड में किसी दूसरे को मारा था, लेकिन मैंने जो यहाँ पे इसको भर के रख दिया। अब वहाँ पे मेरी गाड़ी का तो फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था तो मैं आता हूँ ये वाली गाड़ी लेने जो कि जिसके एनिमी को मैंने थोड़ी देर पहले मारा था। और अब यहाँ पे जो है जो सीन होता है भाई वो जस्ट देखो आप, सामने स्मोक था, 3 गाड़ियाँ लगी थी। मैंने सोचा यार वहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब स्मोक 3 गाड़ियाँ और जस्ट देखो आप भाई फालतू में मारा गया ये बंदा। और जस्ट मैं भी मरते मरते बचा क्योंकि मैंने भी जो है जस्ट 100 की स्पीड से एग्जिट कर दिया था उसको मारने के चक्कर में, लेकिन जस्ट कैसे बच गया मुझे नहीं पता। फुल हेल्थ थी मेरी इसलिए बच गया, अगर 75 या 80 भी होती तो भी मैं मारा जाता। खैर यहाँ पे सामने अपार्टमेंट थे, बंदे हो सकते थे और भी, इसलिए मैं जो है विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए जस्ट गाड़ी में बैठा और आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब ये वाले जिस बंदे ने फायर किया इसने जानबूझ के फायर किया बॉट वाला फायर ताकि इस पर मैं अटैक करूँ और मैं आता भी हूँ पागलों की तरह, लेकिन ये बंदा जो है उछलने लग जाता है। उछलने का समझ जाता हूँ मैं और ये बंदा जो मीटअप करना चाह रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा जो है दिलासा देता हूँ यहाँ पे और इसको जस्ट बताता हूँ कि भाई मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बट मेरा माइक जो है ऑल पे नहीं था जो कि मेरे को पता ही नहीं था। फिलहाल मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकल लेता हूँ और बंदों को मारने क्योंकि 3 बंदे और बचे होते हैं जिसमें से एक बंदा दिखता है ये वाली जगह पे, जस्ट पीक करके बैठा था मेरे पे। और यार यहाँ पे MK ने उसको जस्ट गोली चलाने का मौका भी नहीं दिया, इसको भी काफ़ी इजीली मार दिया। अब 2 बंदे बचे थे जिनको मारना काफ़ी इजी था, लेकिन जिनमें से एक बंदा जो है टीम अप वाला था तो मैंने सोचा उसको छोड़ देते, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो जस्ट ओपन में रहता है, मरने का उसका तय रहता है, बट वो जो उछलने लग जाता है यहाँ पे थोड़ा सा माइंड गेम खेल रहा है। तो मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, बैठो अपन चलते हैं। अब यहाँ पे दोनों जो बंदे थे वो टीम अप वाली थे तो मैं जो यहाँ पे कोई भी चिकन डिनर में इंटरेस्टेड नहीं था तो मैंने सोचा थोड़े से पहले मज़े लेते हैं। ऑल पे मैंने माइक किया लेकिन इनमें से कोई भी बोल नहीं रहा था, यहाँ तो शायद मेरा ही ग्लिच हो गया था। तो हम तीनों जो है एक दूसरे को नेट से मारने की ट्राई करने लगे, यहाँ पे वो भी कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। तो यहाँ पे जब तीनों के नेट खत्म हो गए तो यहाँ पे जो है मैंने स्मोक करा और थोड़ा सा यहाँ पे जो है मौली से उनको मारने की ट्राई करी, लेकिन भाई ये दोनों काफ़ी समझदार थे। अब देखो यार यहाँ पे एक बंदा जो है थोड़ा सा धोखेबाज वाले माइंड टाइप का होता है। मैं क्या करता हूँ एक बंदे के साथ मिलकर यहाँ पे उस पर मौली फेंक देता हूँ और खुद भी चला जाता हूँ मौली के अंदर, लेकिन जो तीसरा बंदा होता है वो एंड टाइम पे आके नेट फेंक देता है हम पे। और यार दैट्स वाई मैंने उसको तुरंत के तुरंत ही मार दिया, उसका नेट भी पड़ा, लेकिन भाई उसके बाद तो कोई काम का ही नहीं था। मेरा कोई मकसद नहीं था यहाँ पे चिकन डिनर लेने का, मैं इन दोनों को ही देना चाहता था, लेकिन कंफ्यूज था कि भाई किसको दूँ। और अगर मैं पहले मर जाता तो भाई ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को धोखा वोखा देके मार देते। दैट्स वाई मैंने जो है मौली वाला कंसेप्ट निकाला, लेकिन एक बंदा धोखेबाजी कर जाता है जिसकी वजह से उसको वहीं पर मार देता हूँ मैं। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई बताना मेरे को कमेंट में। एंड इसके अलावा आप चैनल की परंपरा तो जानते हो, जस्ट अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का उस बटन को दबा दो भाई, एक बार जस्ट चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो जस्ट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइक करते समय भी आपको जस्ट बटन नहीं दबाना है जो कि आप खुशी खुशी तो कर देते हो, लेकिन बहुत सारे लोग की आदत है यार पता नहीं क्यों, लेकिन वो सब्सक्राइब वाले बटन से बहुत नफरत करते हैं। तो भाई दबाओ उसको यार अगर वीडियो बढ़िया लगी। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे तुम्हारे भाई को। बाय।